7 लड़कों की एक कहानी है जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। बीटीएस का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन उनकी शुरुआत कितनी मुश्किल थी ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम सुनेंगे उस जर्नी की कहानी जो एक छोटे से स्टूडियो से शुरू होकर ग्लोबल स्टारडम तक पहुंची। साल 2013 में जब के-पॉप इंडस्ट्री में 3 बड़ी कंपनीज का राज था, तब एक छोटी सी कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट ने 7 लड़कों को डेब्यू करवाया। RM, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक। ये नाम आज लेजेंडरी हैं, लेकिन तब ये सिर्फ सपने देखने वाले टीनेजर्स थे। उनका पहला सिंगल था नो मोर ड्रीम, जिसका मैसेज था कि दूसरों को फॉलो करने के बजाय अपने सपने ढूंढो। लेकिन शुरुआत में यह सॉन्ग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उन दिनों बीटीएस के मेंबर्स को इंडस्ट्री में कोई सीरियसली नहीं लेता था। वे ग्रीन रूम्स में दूसरे ग्रुप से आई कांटेक्ट तक नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे उनके लेवल के नहीं हैं। जिमिन ने बताया था कि जब भी वो कोई मिस्टेक करता था तो बाथरूम में जाकर रोता था। उन्हें नहीं पता था कि सिंगिंग कैसे प्रैक्टिस करनी है, बस ब्लाइंडली गाते रहते थे। ट्रेनी पीरियड के दौरान हर मेंबर ने अपने अपने स्ट्रगल्स फेस किए थे। कई बार तो लगता था कि ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर एक दूसरे का सपोर्ट मिलता था। बिग हिट एंटरटेनमेंट के पास बड़ी कंपनीज जैसा बजट नहीं था, मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो बीटीएस ने खुद ही अपना प्रमोशन किया। वे व्लॉग्स बनाते थे, डांस प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड करते थे और फैंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते थे। ये अप्रोच उस टाइम में बिल्कुल नई थी। दूसरे ग्रुप्स फॉर्मल रहते थे, लेकिन बीटीएस ने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई। वे अपनी डेली लाइफ शेयर करते थे, अपनी मिस्टेक्स को हाइड नहीं करते थे और फैंस को लगता था कि वे उनके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। उनकी मेहनत का पहला फल 2016 में मिला जब विंग्स एल्बम रिलीज हुआ। ये उनका पहला एल्बम था जिसने साउथ कोरिया में 1 मिलियन कॉपीज बेचे। हर मेंबर का सोलो ट्रैक था इस एल्बम में, जो उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ को दिखाता था। लेकिन असली ब्रेक थ्रू 2017 में आया लव योरसेल्फ सीरीज के साथ। इस एल्बम सीरीज ने उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई और दुनिया को एक नया मैसेज दिया, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। 2017 में बीटीएस ने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में टॉप सोशल आर्टिस्ट का अवार्ड जीता। यह पहली बार था जब किसी के पॉप ग्रुप ने बिलबोर्ड अवार्ड जीता था। उनके फैंस ने 300 मिलियन वोट्स डाले थे, जिसने जस्टिन बीबर की 6 ईयर विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी। ये मोमेंट था जब पूरी दुनिया ने बीटीएस और उनके फैंडम आर्मी के पावर को समझा। अवार्ड शो में जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो वे खुद भी शॉक्ड थे। फिर 2020 में डायनामाइट आया, उनका पहला फुली इंग्लिश सॉन्ग। ये सॉन्ग बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंचा और बीटीएस बने पहले साउथ कोरियन एक्ट जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। डायनामाइट ने स्पॉटिफाई पर 2 बिलियन स्ट्रीम्स पार किए और यूट्यूब पर 1.9 बिलियन व्यूज मिले। इस सॉन्ग ने पैंडेमिक के दौरान लोगों को पॉजिटिविटी दी और साबित किया कि म्यूजिक में बॉर्डर्स नहीं होते। बीटीएस की सक्सेस स्टोरी सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है। उन्होंने मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव और यूथ के स्ट्रगल्स के बारे में बात की। उनके लिरिक्स में पेन, एंग्जाइटी और वरीज की ऑनेस्ट एक्सप्रेशन थी। सुगा ने कहा था कि वे वो स्टोरीज कहते थे जो लोग सुनना चाहते थे, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ बनाया और मिलियंस ऑफ फैंस को यह मैसेज दिया कि अकेले नहीं हैं। ग्रैमी नॉमिनेशंस भी आए, डायनामाइट और बटर के लिए बेस्ट पॉप डुओ और ग्रुप परफॉर्मेंस कैटेगरी में। हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन ये रिकॉग्निशन ही बहुत बड़ी बात थी। कोरियन म्यूजिक को इस लेवल पर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। आज 2026 में बीटीएस के अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि ये जर्नी आसान रही होगी, लेकिन सच ये है कि हर सक्सेस के पीछे काउंटलेस आवर्स की प्रैक्टिस, रिजेक्शंस का सामना और नेवर गिव अप एटीट्यूड था। उन्होंने दिन में 15 आवर्स तक प्रैक्टिस की, छोटे क्राउड्स के सामने परफॉर्म किया और इंडस्ट्री के टॉन्ट सहे। स्प्रिंग डे ने मेलन चार्ट पर 1 बिलियन स्ट्रीम्स का रिकॉर्ड बनाया है, जो किसी भी सॉन्ग के लिए पहली बार है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट अकेला काफी नहीं है। डेडिकेशन, हार्ड वर्क और ऑथेंटिसिटी मिलकर मैजिक क्रिएट करते हैं। बीटीएस ने प्रूफ किया कि लैंग्वेज बैरियर कोई बैरियर नहीं है अगर आपका मैसेज जेन्युइन है। उन्होंने कोरियन लिरिक्स के साथ ग्लोबल हार्ट्स जीते। आज जब बॉय विद लव के 1.9 बिलियन व्यूज हैं, स्प्रिंग डे मेलन चार्ट पर 1 बिलियन स्ट्रीम्स के साथ हिस्ट्री बना रहा है और हर नया रिलीज रिकॉर्ड्स तोड़ता है, तो याद रखना चाहिए कि ये सब उस छोटे से स्टूडियो से शुरू हुआ था जहां 7 लड़के अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे।
BTS की जर्नी इंस्पायर करती है क्योंकि ये बताती है कि कोई भी ड्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, बस उसे पूरा करने का पैशन और परसिस्टेंस चाहिए। आज वे ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं, लेकिन वे वही हम्बल बॉयज हैं जो अपने फैंस से जेन्युइन लव करते हैं और अपनी रूट्स को कभी नहीं भूले। उनकी स्टोरी प्रूफ है कि सच्ची मेहनत और टीम वर्क से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।